हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशल डोज जो कि आपके पेड एग्जाम के लिए ये आपके 11:45 में ये क्लास स्टार्ट होती है। ज़बरदस्त तरीके के हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ले रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आनी है वो आपकी स्टैटिक जी के 10 नंबर, यानी जो समान जागरूकता है वो 10 नंबर की आनी है। और इसमें आपको घोर मेहनत करना है, अथाह मेहनत करना है। खास करके उन लोगों को मेहनत करना है जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि जब मैथ नहीं आएगी तो फिर आप जीके में भी आप नहीं आएंगे, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। फिर वही आप 40-50 नंबर लेके आएंगे और मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए घोर मेहनत करिए आप, अगर मैथ में आप वीक हैं तो। ठीक है ना। बाकी हम तो कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ की तैयारी करिए। ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार सभी लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं। तो दोस्तों बताइएगा, जो हरिप्रसाद चौरसिया है वो आपका क्या काम है, इनका क्या काम है, कौन सा वादक आपके हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 86 देना है और 86 को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बांसुरी वादक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि खजुराहो के मंदिरों की मतलब खजुराहो के मंदिर जो आपके हैं ये शानदार उदाहरण है। मतलब खजुराहो के जो मंदिर हैं इनकी शैली पूछा गया है, ये किस प्रकार के शैली में बनाए गए हैं। दोस्तों 87 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये नागर शैली में बनाए गए हैं। किस शैली में है, नागर शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू आइड स्टोरी किसकी आत्मकथा है। दोस्तों यहाँ पर 88 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये है अर्नोल्ट शवानजेगर, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर बनेगा। थोड़ा कठिन हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन कठिन मिले, सरल भी मिलेगा। देखिए दिया गया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मतलब जो आपका जनसंख्या घनत्व रहा है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था। दोस्तों 89 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, सिक्किम का। कहाँ का, सिक्किम का इसका आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। 90 का ऑप्शन लॉक किया जाए। दोस्तों इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, दोस्तों ये विशेषकर आपकी गुजरात में आपका है, जो कि आपका पश्चिमी क्षेत्र आपका है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, है ना। और इसे वेश या स्वांग भी कहते हैं, इसे वेश या स्वांग भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिनकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है। दोस्तों ये मार्शल आर्ट है आपका कौन सा, तो ऑप्शन लॉक किया जाएगा सी नंबर। इसका नाम है आपका कलीरीपयट्टू, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दक्षिण भारत से होगा। इसका अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। ठीक है, याद रखिए, इसका जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध के मैदान की कला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप जो आपका देखा जाए भारत में, ये आपका कलारीपयट्टू है। कौन है, कलारीपयट्टू, इसका नाम संपूर्णता हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि होजगिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बताइएगा, होजगिरी ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों होजागिरी, है ना, होजागिरी ये लोक नृत्य आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके त्रिपुरा का है। कहाँ का है, तो आपके त्रिपुरा, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और याद रखिएगा एक कबीला पड़ता है रियांग कबीला। तो रियांग कबीले की जो आपकी महिलाएं होती हैं, युवा लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा ये नृत्य आपका किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन बी। याद रखिए इनका नाम है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है।
द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के जो लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा शशि थरूर। कौन है, शशि थरूर, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। जो आपके अकबर भैया थे ये आपके सरोद वादक, यहाँ पर जो आपका अली अकबर है दोस्तों, अली अकबर खान, तो अली अकबर खान आपके सरोद वादक थे। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। ये वो वाले अकबर नहीं है भैया, ठीक है, ये अली अकबर वो वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप इनमें से पूछा गया है, आपका आंसर में से क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो दोस्तों आपका 96 का ऑप्शन बनेगा, ये है आपका केसरिया, केसरिया बौद्ध स्तूप है ना, 104 मीटर ये ऊंचा आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहले व्यक्ति आपके रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा उदय शंकर। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, जो आधुनिक भारतीय नृत्य हैं इनके पिता उदय शंकर को कहा जाता है। ये आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान इनको प्राप्त। दोस्तों याद रखें यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, यहाँ पर आंसर देना है 98 में। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अपर्णा सतीशन। क्या, अपर्णा सतीशन इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो आपके संगीतकार और कला और कृतियों में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार आपका है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है वो भारत के किस राज्य में हुई है, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 99 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी केरल से ही हुई है। कहाँ से, केरल से हुई है। हमने बताया है ओणम, ओणम मतलब ओ और के मतलब केरल, है ना। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ट्रिक से याद रहेगा, ओके हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलता है दोस्तों, याद रखिए 10 दिनों तक चलता है ना। यहाँ पर एक केरल में एकमात्र वामन मंदिर है, वहां से इसका प्रारंभ होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। दोस्तों बताइएगा अमृतसर में जो हवाई अड्डा है इनमें से कौन है। अमृतसर में यहाँ पर जो हवाई अड्डा है आपका इनमें से कौन है, 100 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और ये अमृतसर पंजाब, है ना, यहाँ पर आपके एक देखा जाएगी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है। दोस्तों 101 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिए तमाशा जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का है, ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। चलिए जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत जो इनमें है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर दोस्तों याद रखिए बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा कजरी। क्या हो जाएगा, बी नंबर कजरी इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, ठीक है ना। और भी आपके हैं लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो आपका यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य गीत है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य गीत है। दोस्तों आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, 108 नंबर ऑप्शन देना है। तो 108 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, याद रखिएगा पंजाब का है। कहाँ का है, ये आपके पंजाब का है, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर बाउल गायन कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हम समझ रहे थे, गलत हो गया। बाउल दिया गया है लोक नृत्य है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करिए भाई, इसमें से आपको लगाना है बी नंबर। आप अपने अनुसार न चलिए, थोड़ा सा ये भी देखा करें कि यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है, मानवी हम भी हैं, मानव है, मानव से गलती होती है। देखो बाउल जो दिया है ये आपके पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना। यहाँ पर बंगाल ऑप्शन लगाना है, आपका जो बी नंबर आपका है 108 नंबर में बी नंबर है आपका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको लॉक करना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर है आपकी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका छत्तीसगढ़ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यह महाकाव्य महाभारत के जो आपके पात्र थे पांडव, तो पांडव की कहानी को दर्शाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है राउत किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। तो राउत अभी आपने देखा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाउल था पश्चिम बंगाल का, लेकिन ये राउफ है। और राउफ जो आपका है वो कहाँ का है, तो आपकी जम्मू कश्मीर का है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है दोस्तों। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा 106 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है, ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए भाई, आनंद नहीं आ रहा है ना, ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे एनर्जी नहीं मिलती है भाई। आप लोगों को एनर्जी मिल रही है तो हमको भी एनर्जी मिलना चाहिए। लगातार भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों को और दुश्मनों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। दोस्तों को और दुश्मनों को भाई शेयर जरूर करते रहिएगा, जितने भी लोग हों, ठीक है दोस्तों। जो भांगड़ा दिया है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। आपका आंसर यहाँ पर 107 में क्या बनेगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, यहाँ पर पंजाब वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। पणिहारी जो आपका है दोस्तों, पणिहारी ये कहाँ का है, आपके राजस्थान का है। ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 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 भाई आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है यक्षगान नामक लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। बताइएगा कि यक्षगान नामक जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है दोस्तों। यक्षगान जो दिया है आपके कर्नाटक से युद्ध नृत्य होता है दोस्तों। ऑप्शन इसका जो आपका है बी नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बिहू लोक नृत्य जो आपका है ये आपके है कहाँ से। तो दोस्तों बिहू की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके कहाँ से है, आपके असम से है। कहाँ से है, असम से है, जो कि फसल कटाई के समय आपका होता है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गजल गायकी से संबंधित नहीं है। गजल गायकी से नहीं संबंध रखता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए गजल गायकी में ये आपके बेगम अख्तर भी हैं, मल्लिका पुखराज भी हैं, पीनाज मसानी है। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया गया है हरि भाई वरोडकर, हरि भाई वरोडकर ये भैया गजल से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। दोस्तों बताना है शास्त्रीय गायन से संबंधित कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अभी हमने बताया था मल्लिकार्जुन नाम आया, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सी हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है दोस्तों। अभी अभी हमने इसका भी यहाँ पर जिक्र किया था, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है वो आपकी गजल गायकी है ना, गजल गायकी अभी अभी हमने इसको पढ़ाया था। यहाँ पर आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये एक भारतीय गजल गायिका है दोस्तों, याद रखिएगा। 1991 में इन्होंने अपना गायन प्रारंभ किया था और 20 से अधिक एल्बम इन्होंने बनाया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है दोस्तों। तो बेगम अख्तर जो आपके संबंधित हैं ये आपके किससे संबंधित हैं, नोट करिएगा। आंसर बताया है पहले दोस्तों। आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर है, ये आपके संगीत से हैं दोस्तों। याद रखिएगा ये संगीत आपकी रही हैं, गायिका रही हैं, है ना, भारत की गायिका रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से भी ये प्रसिद्ध रही हैं। और ये दादरा, है ना, दादरा ठुमरी गजल में महारत हासिल इन्होंने किया है दोस्तों। इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है और मरने के बाद इनको भूषण सम्मान से भी दिया गया है। मतलब ये इनका स्वर्गवास हुआ था और इसके बाद इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा है तानसेन, कामास्वामी, हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। ये ध्रुव पद गायन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? तो आपके ध्रुव पद से संबंधित हैं जिनका प्रभाव देखा जाए संपूर्ण उत्तर भारत में आपका है ना। ध्रुव पद हो गया, तराना हो गया, धमाल हो गया। ये कोई सब्जी पका रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। चलिए कह रहा है कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 116 नंबर में, तो दोस्तों देखिए ध्रुपद भी है, तरानम भी है, धमार भी है। अभी अभी हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन देखो आपके घुमा फिरा के हैं, लेकिन आपको रटाने वाले क्वेश्चन रखे हैं ताकि वही क्वेश्चन आपको बार बार मिले, लेकिन थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि आप जब बार बार पढ़ेंगे वही चीज़ को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी तो हमने पढ़ा था इसी प्रकार का। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्रुपद में अभी हमने बताया था कि यहाँ पर ध्रुपद, तराना, धमार ये आपके थे, लेकिन तिल्लाना का आपने नाम सुना था? नहीं सुना था, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ है। भैया आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में, क्या संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को अगर ध्यान नहीं दिया तो सब लोग जाएंगे क्या, गड्ढे में चले जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हमारे इस पॉइंट में तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का जो गौरव हुआ है कहां पर हुआ है। तो सबका जवाब बस वही आ रहा है, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। लेकिन हम यहां पर बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र। अब संयुक्त राष्ट्र दे रहे हैं तो भैया ऑप्शन डी भी तो दिया गया है कि आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। अब यही गलती होती है आपके एग्जाम में, कहोगे सर ने तो ये पढ़ाया था लेकिन हमने ये लगा दिया, है ना। बाद में भी खाना हजम नहीं होता है भाई। यहाँ पर ये भी देखिए क्या हम यहाँ पर बता भी रहे संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र है तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? जिन लोगों ने गलत किया है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। तो दोस्तों अब आप आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये आपकी लता मंगेशकर जी हैं जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, है ना। और लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय आदरणीय गायिका हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि त्यागराज का संबंध जो है किससे है। त्यागराज का जो संबंध है वो आपकी किससे है। दोस्तों त्यागराज का संबंध है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। चलिए शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है वो आपके कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर देना है। तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत लिया गया है आपके सामवेद से, सामवेद से लिया गया है। साम का मतलब होता है, सामवेद मतलब आपका हो गया जो कि संगीतों से मानी गई है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए गोविंद स्वामी पिल्लाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप बताइएगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ये वायलिन वादक है दोस्तों, वायलिन वादक से संबंधित हैं। इन्होंने कृष्ण कमल अय्यर के साथ नवीन प्रयोग किया था और ये कर्नाटक संगीत में वायलिन को मजबूती से स्थापित किया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही एमपी है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों आपका 122 नंबर में। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर देखा जाए तो बांसुरी वादक रहे हैं। क्या रहे हैं? बांसुरी वादक रहे हैं। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अब ये अगर आपको याद नहीं होता है ना तो आप लोग अपने गांव में, आस पड़ोस के गांव में आप मतलब एक कंपेयर करिए कि आपके गांव में क्या किसी को पन्नालाल नाम है। अगर पन्नालाल नाम है तो उसका संबंध आप उसी से जोड़ दीजिए, तभी ये रट पाएंगे, नहीं तो रट नहीं पाएंगे, है ना। मान लीजिए किसी के पिताजी कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी कुछ नाम है, तो वो चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नहीं जो पन्नालाल घोष हैं वो बांसुरी बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं बांसुरी बजाते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तब आपको रट जाएंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पालाधार रघु का जो संबंध है वो आपकी किससे है दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन पढ़ाया है, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। नया क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आपको पढ़ाया जा चुका है।
दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये आपके मृदंगम। मृदंगम जो आपका होता है, हमने बताया था ढोलक की तरह ही होता है ना, क्या ढोलक की तरह ही होता है, और दो मुंह वाला ढोलक होता है, उसी प्रकार से आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ये एक वायलिन बजाते हैं, लेकिन ऑप्शन में सारंगी होना चाहिए भाई। रुकिए, अच्छा लक्ष्मी नारायण नहीं है, यहाँ पर सुब्रमण्यम है, वी सुब्रमण्यम है। याद रखिए यहाँ पर 124 का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलिन इसका आंसर है, यहाँ पर लॉक करना है। अगर यहीं पर ये हो जाता कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, तो दोस्तों तब हो जाता सारंगी वादक हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कहला है कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों 125 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर वायलिन से संबंधित है। क्या ये वायलिन से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपकी गजब की क्लास रही है आज। दोस्तों देखा जाए तो काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, संगीत से भी मिले हैं, वाद्य यंत्र से भी मिले हैं, और बेहतर तरीके की क्लास आपकी यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी डेली क्लास चलती है, डेली आपको नॉलेज मिलेगा, बेहतर तरीके से मिलेगा, है ना। तो चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।